स्वामी रामभद्राचार्य का एक और बयान वायरल। योगी के उत्तर प्रदेश पर किया बड़ा हमला। यूपी मिनी पाकिस्तान लगता है। अपने कथा के साथ साथ अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक बयान फिर से वायरल हो रहा है। अभी पिछला मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक दूसरे मामले ने सोशल मीडिया पर हवा बना ली है। ताजा मामले की बात करें उससे पहले पिछले मामले की बात कर लेते हैं। जब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि प्रेमानंद को संस्कृत नहीं आती और अगर एक श्लोक पढ़कर दिखा दें तो जानो। उससे पहले महाकुंभ में कहा कि हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि पीओके भारत में मिल जाएगा। इस तरह से उन्होंने तमाम बयान दिए हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल रहे हैं। प्रेमानंद महाराज के मामले में जो बयान उन्होंने दिया था उसके बाद उन्होंने उस पर दोबारा प्रतिक्रिया भी दी थी। सुनिए क्या कहा था। श्री, आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 5.5 पर 100 वर्ष की लड़ाई जीती। श्री राम मंदिर हमें मिल गया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। अब नए मामले ने भी सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। बात दरअसल ये है कि यूपी के मेरठ में गुरुवार को एक रामकथा का आयोजन हुआ, जिसमें कथावाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य थे। चरण पादुका पूजन के बाद जब रामभद्राचार्य ने जनता को संबोधित किया तो उन्होंने कहा, आज हिंदुओं पर संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है। हर घर में हिंदू धर्म की पाठशाला खोलने और माता पिता से अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बोला है। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये योगी का अपमान है, तो कुछ का कहना है कि ये प्रदेश का अपमान है। जानकारी देते चलें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने संबोधन में कई और बातों का जिक्र किया और वसुदेव कुटुंबकम के आदर्श की बात की। साथ ही कहा कि हमारा किसी से बैर नहीं। पहलगाम हमला और फिर भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किए जाने को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि इसे लोग याद रखें। इस दौरान उन्होंने तटस्थ तरीके से नहीं बल्कि सक्रिय होने का संदेश दिया और हिंदुओं के लिए सजगता और संगठित होने की बात दोहराई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बात सिर्फ मिनी पाकिस्तान की हो रही है। लोग कह रहे हैं कि गुरुजी सब सोच समझकर बोलते हैं और उनको मालूम है कि कौन बयान वायरल होगा और कौन नहीं, इसीलिए वो इस तरह के बात कहते हैं। देखना होगा कि आगे इस बयान पर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने प्रेमानंद महाराज वाले बयान पर दोबारा टिप्पणी की थी, उनके उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। श्री, आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 5.5 पर 100 वर्ष की लड़ाई जीती। श्री राम मंदिर हमें मिल गया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं
कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रः, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मेरा ये तो कहूंगा ही, और मैं प्रत्येक संत से कह रहा हूं, यहां तक कि प्रत्येक हिंदू से कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदः। इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा।